हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इन फ्यूचर आपके शरीर में क्या क्या बीमारी होने वाला है, ये बात मुझे एग्जैक्ट पता है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे पास होंगे। सुसो इस बीमारी का ट्रीटमेंट करके मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि भारत जैसे देश को एक साल के लिए खरीद सकता हूँ। और मैं ये बोलूँ कि इन फ्यूचर कपल्स एक बच्चे के लिए अल्लाह भगवान को नहीं मुझे प्रार्थना करेगा, मेरे रुतबा कहाँ तो होगी। ये बात आपको ओवर इमेजिनेटेड लग रहा है ना, लेकिन यही रियलिटी है। कुछ मल्टी बिलियनर वही एम्बिशन लेके इस दुनिया को फ्यूचर के लिए सेट कर रही है। कैसे दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन एक गार्डासिल नामक वैक्सीन के थ्रू इस दुनिया के ऑलमाइटी बनने की कोशिश कर रहा है। हम लोग इस वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 फरवरी में 14 साल से कम उम्र के लड़कियों के लिए एसपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया। एम्बिशन है कि महिलाओं में होने वाला एक कॉमन बीमारी सर्वाइकल कैंसर को इराडिकेट करना। पर सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, इसका सिम्टम्स क्या क्या है? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के बच्चेदानी में होने वाला एक इन्फेक्शन है और इसका कॉजेस है ह्यूमन कैपिलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस कैंपेन के बाद अपोजिशन, सोशल वर्कर्स एंड कुछ डॉक्टर्स इसका विरोध करते हुए बोला कि इस वैक्सीनेशन का एम्बिशन सर्वाइकल कैंसर इराडिकेट करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को इनफर्टाइल करना। आज से एक साल पहले आप में से शायद ही किसी ने सर्वाइकल कैंसर एंड एसपीवी वैक्सीनेशन के बारे में सुना है, लेकिन आज ईरान इजराइल वॉर के बाद दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है सर्वाइकल कैंसर का एसपीवी वैक्सीनेशन। ये एसपीवी वैक्सीनेशन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों? 2009 में कुछ हेल्थ वर्कर्स आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में स्थित युगात्रा आश्रम स्कूल में कुल बॉक्स लेके पहुंचे और 10 से 14 साल के लड़कियों को सिलेक्ट किया एंड लाइन में लगाया और उनके माँ बाप से बिना काउंसिल लिए ही उनको वैक्सीन दे दिया। ये स्कूल ट्राइबल विलेज में है और जिन लड़कियों को सिलेक्ट किया मैक्सिमम के पेरेंट्स गरीब, किसान, मजदूर और सारे लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। ऐसे करके 120,000 लड़कियों को वैक्सीन लगाया। कॉन्सेंट लेटर इंग्लिश में था। हॉस्टल वार्डन एंड हेडमास्टर से कॉन्सेंट लिया गया, ना कि पेरेंट्स से। सारे एथिकल लॉस को ब्रेक डाउन करके इस तरीके से 24,000 लड़कियों को वैक्सीन लगाया गया। जनवरी 2010 में इनमें से 7 लड़कियों की मौत हो गई थी। इस चीज को लेकर मीडिया में बहुत हल्ला हुआ। तब आज तक जैसा बिका हुआ मीडिया नहीं थे, तो प्रेशर में आके सरकार पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन किया एंड इस वैक्सीन टेस्टिंग को अनइथिकल बताकर स्टॉप कर दिया। अब 16 साल बाद इस वैक्सीन को नेशन वाइड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, जबकि इसका टेस्टिंग अनइथिकल था एंड इसका रिजल्ट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस था। एथिकल लॉ ये कहता है कि अंडर एज किसी बच्चे की डिसीजन ओनली लीगल गार्जियन ही ले सकता है, लेकिन उन्होंने भारत के ट्राइबल लड़कियों को गिनीपिग की तरह इस्तेमाल किया। ये एक पोस्ट मार्केट क्लिनिकल ट्रायल था और इसको फंड किया गया था बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा। जब तक आप बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन को नहीं जानेंगे, तब तक आप वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ पाएंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए काम करता है। अब सवाल होता है, जिस वैक्सीन टेस्टिंग को अनइथिकल एंड इलीगल बताकर सरकार द्वारा स्टॉप कर दिया गया था, अब 16 साल बाद सरकार द्वारा इसको अप्रूव कर दी क्यों? आप लोग कुछ दिनों से देखते आ रहे कि एक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंट एप्स्टीन ने दुनिया भर देशों के टॉप लीडर को अपने यहाँ बुलाकर इलेजिटिमेट हरकतें कैप्चर करके अब फिरौती मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इन लीडर्स के द्वारा अमेरिका एंड इजराइल के इंटरेस्ट में काम करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस तरीके से डकैत लोगों के सर पर बंदूक तानकर फिरौती मांगता है, आज शायद नरेंद्र मोदी के द्वारा वही गलती हुआ। क्योंकि यहाँ डॉट समझो, 25 फरवरी में नरेंद्र मोदी इजराइल जाता है 2 दिन के टूर के लिए, 27 फरवरी में वापस आता है, 28 फरवरी में ही एसपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च कर दी। यहाँ से एसपीवी वैक्सीनेशन पर और डाउट बढ़ जाता है। अब सवाल होता है, क्या भारत अकेले इस एसपीवी वैक्सीनेशन को अप्रूव किया? जवाब है नहीं। भारत के अलावा 160 कंट्रीज ने इस वैक्सीनेशन को अप्रूव किया। यही से शुरू होता है इस वैक्सीन के लेकर मिथ। क्या सर्वाइकल कैंसर इतना ही भयंकर है जिसके अगेंस्ट 160 कंट्रीज ने एसपीवी वैक्सीनेशन को अप्रूव किया? इसका भी जवाब है नहीं। इस वीडियो में हम सारे मिथ का फैक्ट चेक करेंगे। दरअसल सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर 1 लाख महिला में से 14 महिला की ये कैंसर होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण इनमें से 50% यानी 1 लाख में से 7 महिलाओं की मौत होती है। डाटा बताते हैं कि इंडिया में ये रेट थोड़ा ज्यादा है। बाद में इसका भी रीजन डिस्कस करेंगे। 2009 में जब आंध्र प्रदेश में वैक्सीन टेस्टिंग के दौरान 24,000 लड़कियों में से 7 की मौत हुई थी, सरकार की रिपोर्ट बताती कि अलग अलग कारणों से इनकी मौत हुई थी, न कि वैक्सीन के कारण।
एक बार के लिए मान ले कि ये मौत वैक्सीन के कारण ही हुआ था, तो डेथ रेट होता है प्रति 1 लाख में से 30, जो नॉर्मल सर्वाइकल कैंसर डेथ रेट से 4 गुना ज्यादा। सर्वाइकल कैंसर से हर 1 लाख में से 7 लोगों की मौत होता है, और इनमें सरकार का इतना ही टेंशन है। वैसे तो अल्कोहल पीने से हर 1 लाख में से 38 लोगों की मौतें हो जाती है, जो सर्वाइकल कैंसर से 5 गुना ज्यादा। इसमें सरकार का टेंशन क्यों नहीं होता? पिछले 10 साल में सरकार ने 63,000 नया वाइन शॉप की लाइसेंस दी। तंबाकू एंड पान मसाला से हर 1 लाख में से 100 लोगों की मौत होता है, और इसको सेलिब्रिटीज प्रमोशन करते हैं, सरकार लाइसेंस देते हैं। गड्ढे सड़के में एक्सीडेंट होकर, पुल गिरकर, कुल मिलाकर ट्रैफिक में हर 1 लाख में से 12 लोगों की मौत होते हैं। अब सवाल होता है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को साइडलाइन करके सरकार सर्वाइकल कैंसर के पीछे क्यों पड़े है? इसका जवाब वीडियो के एंड में देंगे। अब हम समझेंगे एसपीवी वैक्सीनेशन के साथ जुड़ा हुआ मिथ जो आपके सराउंडिंग में घूम रही है। चलिए इसका फैक्ट्स क्या है जानते हैं। मिथ नंबर 1, एसपीवी वैक्सीन सेफ नहीं है। वैक्सीन के कारण मसल पेन, हेडेक, बुखार, जॉइंट पेन हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये कोविड की तरह 6 महीने में बनाया गया वैक्सीन नहीं है। इसको डेवलप करने में लगभग 20 साल लग गए। पर यह सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? इसके बड़े बड़े 2 रीजन है। एक, फिजिकल इंटरकोर्स है, बट विदाउट फिजिकल इंटरकोर्स से भी हो सकता है। किसी औरत को ये बीमारी होता है तो अर्ली स्टेज में ये पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद मैसिव ब्लीडिंग भी होता है, दर्द भी होता है, एंड वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन अर्ली ट्रेस एंड पेप्टाइड से ट्रीटेबल हो सकता है। मैंने पहले बोला ये महिलाओं में होने वाला 4th लार्जेस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो टोटल कैंसर में से 31%। उसके बाद आता है 12.7% के साथ लंग कैंसर, मेलानोमा कैंसर 4.6%, कोलोरेक्टल कैंसर 8.2% एंड अदर कैंसर 44%। सरकार एंड गेट फाउंडेशन को महिलाओं के लिए इतना ही टेंशन है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम क्यों नहीं करते? सब बीमारी साइडलाइन करके सर्वाइकल कैंसर के पीछे क्यों पड़े हैं? 2006 में मार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है। उनमें बोला जाता है कि अगर आपने इस वैक्सीन ले ली तो बच जाएंगे। क्या आप जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के 200 से ज्यादा वेरिएंट होता है? इनमें से हाई रिस्क वेरिएंट है वेरिएंट 16 एंड 18, जो 70% रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा 31, 33, 45, 52, 58, 6 एंड 11 हाई रिस्क वेरिएंट में आता है। अगर आपने गार्डासिन वैक्सीन ले ली तो 90% चांसेस है कि ये वैक्सीन आपको कवर कर ले। क्या इसके एफिकेसी सारी जिंदगी भर रहेगी? बिल्कुल नहीं। समय समय पर बूस्टर लगाने की जरूरत होगी। तीसरा सवाल, हमने कभी वेस्टर्न कल्चर के साथ इंडियन कल्चर को कंपैरिजन किया? वेस्ट में टीनेजर की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, वो लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल इंटरकोर्स भी करते हैं, इसीलिए वहां के महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। मॉडर्न डे में हाइजीन बढ़ते जा रही है। जितने ये हाइजीन बढ़ते जा रही है, इतने सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम होते जा रही है। जब जापान में ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तब 2000 केसेस रिपोर्ट होता है। जब रिपोर्ट सामने आता है तब पता चलता है कि इन 2000 लड़कियों में कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम हो चुका है, इन्हें क्रोनिक फैटिग पोस्ट लाइक सिंड्रोम हो चुका है, और ये सब वजह से जापान अपने देश पर वैक्सीनेशन सस्पेंड कर दिया। दूसरी बट सबसे बड़ा मिथ यह है कि एसपीवी वैक्सीन ने प्रेगनेंसी को रोक देता है। फैक्ट्स क्या है आइए समझते हैं। यूएस एंड डेनमार्क में 20 से 26 साल की महिलाओं में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज रेट है 10% एंड 8%, लेकिन गार्डासिल वैक्सीन लगाने वाले महिलाओं में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज रेट 27% तक बढ़ गया। इसके अलावा जिसके बच्चे पैदा भी हुए, इनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट देखे गए। दूसरी बड़े चौंकाने वाला बात यह है कि वैक्सीन लगाने वाले महिला बहुत सारे बाज बन गए, क्योंकि इनमें ऑटो इम्यून ओवरी डैमेज हो गया। अगर डाटा की बात करें तो यूएस में गार्डासिल 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया, और 2006 से ही बर्थ रेट कम होते जा रहा है, और यूके में भी सेम रिपोर्ट देखा गया। ऐसा क्यों होता है? वैक्सीन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? महिलाओं की इनफर्टिलिटी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? महिलाओं की इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है बोराक्स। एसपीवी वैक्सीन गार्डासिल में सोडियम बोरेट, शॉर्टली बोराक्स मिक्स किया जाता है, जो आई, स्किन एंड रेस्पिरेटरी में जलन पैदा करते हैं। ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से रैश, रेडनेस, कॉफिंग, वोमिटिंग, डायरिया, पेन, पेट दर्द भी हो सकता है। सबसे चौंकाने वाला बात है कि ये बोराक्स हार्मोनल डिसरप्शन, रिप्रोडक्टिव डैमेज एंड किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में सीरियस इशू क्रिएट करते हैं। अब सवाल होता है, इतना एडवर्स रिजल्ट के बावजूद दुनिया भर के देश में क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? इसका पीछे भी एक बहुत बड़ा मार्केट प्लान है। स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कपल्स अपना जेनरेशन आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक बच्चा लेता है। अगर किसी कपल्स में इनफर्टिलिटी का इशू आता है तो ट्रीटमेंट करके अथवा एडॉप्ट करके बच्चा लेते हैं।
हम सब जानते हैं आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आई है, वो है आईबीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इंडिया में आईबीएफ कॉस्ट आता है 1 लाख से 3 लाख तक। सो ये वैक्सीन लगाने के बाद अगले 5 से 10 साल में दुनिया भर करोड़ों ऐसे कपल्स होंगे जो इनफर्टाइल होगा एंड आईबीएफ से बच्चा लेगा। एक आईबीएफ में 1 से 3 लाख तक कॉस्ट आता है, तो सोचो सालाना टर्नओवर कितना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यही कि ये वैक्सीन लगाने के बाद जो जो बीमारी लोगों के शरीर में घुसेगी, इस बीमारी का ट्रीटमेंट सिर्फ इन कंपनी के पास होगा जिन्होंने वैक्सीन डेवलप किया, और ट्रीटमेंट के लिए लोग इन्हीं कंपनी से मेडिसिन खरीदेंगे। हर एंगल से उनके ही प्रॉफिट होंगे। अब आता है इथिकल कंसेंट पर। जब ये सर्वाइकल कैंसर इतना घातक नहीं है तो इनके लिए कंपलसरी क्यों किया जा रहा है? सरकार इसको ऑप्शनल क्यों नहीं कर देते? जिसका मर्जी है वो लगा ले और जिसका मर्जी नहीं है वो नहीं लगाएगा। अगर इसके एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं होगा तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगे और अपने आप लगा लेंगे। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। कोविड वैक्सीन को सरकार बहुत सारे बेनिफिशियल बताकर मास लेवल पर लगाया गया। वैक्सीनेशन के टाइम पे सरकार हेल्थ वर्कर के साथ पुलिस भी भेजे थे। जल्दबाजी में प्रोजन कॉन्सिक्वेंसेस चेक ना करके कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड को सिर्फ ये दिखाने के लिए सरकार ने अप्रूव कर दिया था कि भारत आजकल बहुत एडवांस हो गया, 6 महीने में सबसे पहले वैक्सीन डेवलप कर दिया, हम तो विश्व गुरु हो गया। तब रूल्स इतना हार्ड था कि विदाउट वैक्सीनेशन लोग रेलवे एंड फ्लाइट यात्रा नहीं कर पाते थे। हर ऑफिस में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। जब वैक्सीन के एडवर्स रिजल्ट सामने आया और लोग सवाल उठाने लगे, तब सरकार ने बोला कि हमने वैक्सीन कंपलसरी नहीं किया था। इस कोविड वैक्सीन के एडवर्स रिजल्ट के कारण सारे वैक्सीन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट लूज हो गया। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किया था तब एक बच्चे के ऊपर इसको टेस्ट किया था, तो पूरा यूरोप के लोग एडवर्ड जेनर के खिलाफ बोला था कि देखो, जेनर एक बच्चे को वैक्सीन लगवाकर उनको मारना चाहता है। लेकिन वही स्मॉल पॉक्स जो एक टाइम में गांव गांव को साफ कर देता था, आज वही स्मॉल पॉक्स दुनिया से एलिमिनेट हो रही है।